हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, राइट। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जानने के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और लाइक जरूर कर दें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टार्ट करें आज की रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, जस्टिस, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ just one second please. Okay, four of pentacles, right, devil, the sun, ten of swords, and this is five of cups. Great. चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एंड या जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, चलो लेट्स क्लैरिफाई दीस कार्ड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पहली एनर्जी यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। उप्स, वी नीड सिंगल कार्ड। प्लीज डिवाइन गाइड करें। आउटसाइडर। सबसे पहली चीज जो इस रिश्ते में मुझे देखने को मिल रही है, इस रिश्ते में एक तो बैलेंस नहीं था आप लोगों के बीच में। ठीक है, ये पर्सन आपको अवॉइड पे अवॉइड करे जा रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, एंड आप इनको चेस पे चेस किए जा रहे थे। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए ना कि अगर वो व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहा है, ठीक है, और आप उस व्यक्ति को अगर चेस कर रहे हो, उस व्यक्ति के पीछे जा रहे हो, ठीक है, तो एक बैलेंस कहाँ है इस रिश्ते में, बैलेंस कहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं रहा है। सेम वर्क प्लेस में हो सकते हो आप लोग, ठीक है, वैंड की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, सेम वर्क प्लेस हो सकता है। ये व्यक्ति अभी भी आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति अभी भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अभी भी कहीं ना कहीं इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है जानने की आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो उनके बारे में। तो एक क्यूरियोसिटी भी है। तो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी नजर आ रही है। और आपके पर्सन, मुझे लगता है कि आप काफी हद तक चीजें जो है वो चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप जो हो अब उस व्यक्ति को अवॉइड ही कर रहे हो। अगर वो आपको अवॉइडेंस दे रहे हैं तो अब आपने अवॉइडेंस देना शुरू कर दिया इस व्यक्ति को। ठीक है, आप उन्हें एक आउटसाइडर की तरह फील करवा रहे हो, यानी आप उसे ऐसा फील करवा रहे हो उस व्यक्ति को जैसे वो एक अजनबी है, जैसे वो एक आउटसाइडर है आपके जीवन में, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके होने ना होने से। तो आप एक आउटसाइडर की फीलिंग दे रहे हो उस व्यक्ति को, ठीक है, जैसे वो व्यक्ति एक आउटसाइडर है। आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये दिखा रहे हो कि अगर ये व्यक्ति आपके साथ सही तरीके से नहीं चलेंगे, या ये व्यक्ति अगर आपसे सही तरीके से बात नहीं करेंगे, सही तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, तो आप भी इनसे मूव ऑन कर जाओगे, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ये चीज और आप अपने पर्सन को दिखाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें आपकी तरफ से आउटसाइडर की फीलिंग आ रही है, जिस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके जीवन में एक आउटसाइडर है और कुछ नहीं।
ओके तो ये व्यक्ति आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट फील कर रहे हैं और यही चीज इनको मजबूर कर रही है कि वो आपके बारे में सोचें, वो आपको वो कहीं ना कहीं आपके बारे में इसी वजह से सोच रहे हैं। आप बहुत डिफरेंटली क्योंकि कहीं ना कहीं बिहेव कर रहे हो, जैसा आप नॉर्मली बिहेव करते हो, ठीक है। जैसे आप इस व्यक्ति को अगर ये अवॉइड करें तो आप इन्हें मैसेज करते थे, कॉल करते थे, आप वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, आप डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो। अगर ये व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहे हैं तो आई बिलीव कि आप भी इन्हें अवॉइड ही कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज वेरी डिफरेंट फॉर देम, ये चीज उनके लिए बहुत अलग है, ये चीज उनके लिए बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके बारे में सोचने को मजबूर हो रहे हैं। सो देर इज सम चेंज इन योर बिहेवियर, ठीक है। कोई तो चेंज अगर आपके बिहेवियर में आया है, किसी भी तरीके का चेंज अगर आपके बिहेवियर में आया है तो वो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है और ये व्यक्ति उस चीज को शो नहीं कर रहे हैं आपको कि अफेक्ट हो रहे हैं आपके बिहेवियर से। दिस पर्सन इज नॉट प्रिटेंडिंग ऑल्सो, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ट्रैवलिंग। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिख रहे हो, कुछ लोगों के पर्सन ने उनको गोस्ट कर दिया है, यानी आपके पर्सन आपसे बात कर रहे थे लेकिन एकदम से चीजें खराब हो गई, एकदम से इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, ठीक है। एकदम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी और कोई क्लैरिटी भी इस व्यक्ति ने शायद आपको नहीं दी है। तो गोस्टिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है एंड यू वांट क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी चाहिए। आपने बहुत वेट करा है, मुझे लगता है कि आपने बहुत इंतजार करा है कि आपको क्लैरिटी मिले इस रिश्ते में। आपने बहुत वेट करा है कि आपको इस रिश्ते में एक क्लोजर मिले, ठीक है। आपने बहुत वेट करा है लेकिन अब और वेट आप नहीं करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू वेट एनी मोर, आप और वेट नहीं करना चाहते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का। ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है इस व्यक्ति ने कोई पोस्ट, कोई ऐसा स्टेटस, कोई ऐसी स्टोरी डाली है जो आपने देखी है और उसके बाद से आप बेचैन भी हो, ठीक है। उस स्टोरी को देखकर, उस पोस्ट को देखकर काफी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि ये व्यक्ति को शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कुछ आपने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी न्यूज भी हो सकता है कि आप तक पहुंची है, या कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी स्टोरी, राइट, जिसको देखकर मुझे आप बेचैन दिख रहे हो, ठीक है। देयर इज समथिंग जिस चीज ने आपको बेचैन कर रखा है। देयर इज समथिंग, ओके, आई बिलीव देयर इज समथिंग फॉर श्योर। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं? गोइंग विद फ्लो, दिस पर्सन इज गोइंग विद फ्लो, ठीक है। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि कितना परेशान है, या ये व्यक्ति प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि इन्हें फर्क पड़ रहा है आपके, इन्हें अवॉइड करने से, आपके साइलेंट हो जाने से, आपके इनसे बात ना करने से इन्हें फर्क पड़ रहा है, और ये चीज आपके पर्सन शो नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट गोइंग विद फ्लो। वो आपको दिखा रहे हैं कि देखो मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो आपको ये चीज प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू शो कि वो अंदर से कितना वियर्ड, फ्रस्ट्रेटेड या अंदर से कितना सैड और लोनली फील कर रहे हैं। वो आपको ये चीज नहीं शो करना चाहते हैं। क्यों शो नहीं करना चाहते हैं व्यक्ति आपको? क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलती करी है, और फिर आपको ये भी तो लगेगा कि इस व्यक्ति को अपना कर्मा मिल गया है, ठीक है। आपको ये भी तो लगेगा ना कि इस व्यक्ति को अपना कर्मा मिल गया है। दे डोंट वांट टू शो यू, ठीक है। वो शो नहीं करना चाहते। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि व्यक्ति आपको अपनी वीकनेस भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप इनकी वीकनेस हो। ये अंदर से जानते हैं कि आप इनकी वीकनेस हो, ये अंदर से जानता है दैट यू आर द वीकनेस ऑफ दिस पर्सन। ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना, या आपके कुछ भी करने से इनको फर्क पड़ता है, ये आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये अगर आपको ये चीज दिखा देंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये आप इनकी वीकनेस हो, तो उन्हें लगता है कि आप उनका फायदा उठा सकते हो। तो क्योंकि और ये जो आपके पर्सन है ना, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही लॉजिकल है, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, और ये आपको कोई भी ऐसा सॉफ्ट स्पॉट नहीं देना चाहते हैं जिससे कल को चलकर आप इनका फायदा उठा सको, ठीक है। तो ये चीज आपके पर्सन आपको शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। दे डोंट वांट टू गिव यू द सॉफ्ट स्पॉट के जिससे आप इनका कोई भी फायदा उठा सको, ओके। एंड आप लिटरली इस व्यक्ति की वीकनेस हो, आप सच में इस व्यक्ति की वीकनेस हो, और इस व्यक्ति को अपना कर्मा मिल रहा है। दे आर रिसीविंग देयर कर्मा, दे आर रियलाइजिंग सो मेनी थिंग्स, बट दे आर नॉट शोइंग। वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं आपको। दे आर नॉट प्रिटेंडिंग। आपको दूर से देखकर यही लगेगा, और शायद आप यही सोच भी रहे होगे कि यार ये पर्सन बिल्कुल खुश है, ये पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है। शायद आप ये सोच भी रहे होंगे, बट रियलिटी ये नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग ऑफ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दे नो इट वेरी वेल। विश कम ट्रू की एनर्जी है विद इंटेंसिटी। तो कहीं ना कहीं आप इनके डिजायर हो, आप इनकी विश हो, ठीक है। वो जानते हैं कि और अगर उन्हें किसी के साथ खुशी मिलती है, किसी के साथ हैप्पीनेस मिलती है, तो वो सिर्फ आपके साथ मिलती है, और अगर उनके लिए कोई बेस्ट लाइफ पार्टनर है तो वो भी आप ही हो।
तो ये चीज आपके पर्सन जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो हमेशा खुश रहेंगे। वो जानते हैं कि आप उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आप उनके लिए एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, ठीक है। यू आर विश, यू आर डिजायर ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे ना, दिस इज अ विश कम ट्रू एनर्जी, ठीक है। विश कम ट्रू एनर्जी है। सो यस, ये पर्सन जानते हैं कि आप इनकी डिजायर हो, इंटेंसिटी, एंड दे वांट टू कम। आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो रिटर्न करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। बट ये पर्सन इस समय आपसे दूर है, ठीक है। आपको कोई आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन इन्हें ऐसा लगता है कि जो कर रहे हैं ये सही है, क्योंकि इस समय शायद आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना सही है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस समय आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे, तो शायद आप जो हो उनसे लड़ोगे, आप उनसे झगड़ोगे, चीजें और रुइन हो सकती हैं और खराब हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, और वो चीजों को खराब नहीं करना चाहते हैं। सो ये पर्सन को लग रहा है कि अभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना सही है, ठीक है। अभी डिस्टेंस मेंटेन करना बिल्कुल सही है। ये चीज आपके पर्सन समहाउ फील कर रहे हैं, तो दैट इज द इंटेंसिटी। वरना इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये आना चाहते हैं, दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर सक्सेसफुल। और इस व्यक्ति को अगर इस रिश्ते को सच में सक्सेसफुल करना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो दे हैव टू पुट एफर्ट्स। उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उन्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वी नीड सिंगल कार्ड, एडवेंचर। अकेलापन फील कर रहे हैं, सॉरी, अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आई डोंट नो फिल्म की क्यों आया मेरे मुंह में ये वर्ड, राइट? ओके, एडवेंचर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है व्यक्ति बिल्कुल अकेले हैं। इस व्यक्ति का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, ठीक है। मे बी ये कैसे इनकी पेरेंटिंग, या फिर सिंगल पेरेंट थे इनके, ठीक है, या इनके पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं था, या इनके पेरेंट्स डाइवोर्सी थे। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से इन्हें कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में नहीं मिला, मे बी चाइल्डहुड में, जो इनके इमोशंस को समझे, इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। ये अनहील्ड है, ये पर्सन हील्ड नहीं है, ठीक है। मुझे ये पर्सन हील्ड नहीं दिख रहे हैं। दिस इज द चाइल्डहुड ट्रॉमा जो ये पर्सन फेस कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द चाइल्डहुड ट्रॉमा, ओके। मे बी कुछ तो इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा डेफिनेटली है, और किसी फीमेल की इंटरफेरेंस भी हो सकती है। पॉसिबल चांसेस है कि अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है तो कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, किसी ने इनको डिच करा है, किसी ने इनको चीट करा, किसी ने इनको बिट्रे कर दिया, ठीक है। मे बी कोई पास्ट रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं हुए, कभी भी अपने खुलकर इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करा। नेवर, राइट? बिकॉज दिस पर्सन नो इट वेरी वेल कि अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे ना, अगर वो आपको ये शो कर देंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या अगर वो आपको ये चीज शो कर देंगे कि आप उनकी वीकनेस हो, तो शायद अगेन यही एनर्जी है कि व्यक्ति को लगता है कि आप इनका फायदा उठा सकते हो। आई डोंट नो क्यों बार बार ये एनर्जी आ रही है, क्यों है बार बार ये एनर्जी आ रही है। मे बी ये आपको बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी में देखते हैं, मे बी ये पर्सन आपको बहुत ही ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहां पर इन्हें लगता है कि आप इनका फायदा उठा सकते हो, मे बी, राइट? क्योंकि अगेन एंड अगेन अगर ये एनर्जी रिपीट हो रही है, तो मे बी दे आर फीलिंग समथिंग राइट अबाउट यू। और शायद ये चीज आप नहीं जानते हो, या शायद आप ये चीज फील नहीं करते हो, बट ये चीज इनके माइंडसेट में है, ठीक है। ये चीज इनके दिमाग में है कि आप इनका फायदा उठा सकते हो। अगर ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे, तो इन्हें लगता है कि आप इनका फायदा उठा सकते हो। ये अनहील्ड है, हो सकता है इस वजह से भी ये चीज आपके पर्सन सोच रहे हो, बट डेफिनेटली दिस इज द एनर्जी। कोई फीमेल की इंटरफेरेंस भी हो सकती है, ठीक है। किसी फीमेल की इंटरफेरेंस, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इंटरफेरेंस भी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, ओके। प्लीज डिवाइन गाइड करें और जनरल एनर्जी बताएं, जनरल एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद चेंज। ये व्यक्ति स्टेबल या तो नहीं है, एंड इनके लिए अपना करियर बहुत मैटर करता है, ठीक है। इनके लिए अपना करियर, अपना जॉब, अपनी बिजनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है, और ये पर्सन स्टेबल होना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे अपने करियर में, जब ये स्टेबल हो जाएंगे, तो उसके बाद ही ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। दे वांट टू अचीव समथिंग, ठीक है। वो अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट दे रियली फील कि इन्हें स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। इनके करियर को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। या तो ये आपको अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं, और उन्हें लगता है कि जब वो अपने करियर में स्टेबल हो जाएंगे तभी वो आपके लायक होंगे, तभी वो, अगर आप लोग स्पेशली सिंगल हो, तभी वो आपसे शादी कर सकेंगे, या तभी वो आपके घर आपका रिश्ता लेकर आ सकेंगे, तभी वो आपसे, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं।
तो ये कुछ थॉट पैटर्न है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना इन चीजों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जब तक अपने करियर में स्टेबल नहीं होंगे तब तक वो आपके लायक नहीं बन पाएंगे। ओके, ये चीज भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर। वो अपने करियर, अपनी जॉब की तरफ भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनके ऊपर कोई डेब्ट्स हैं, कोई ऐसे लोन्स हैं, उनको भी ये क्लियर कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को स्टेबल बना सकें। यू नो, इनकी जो इंटरनल इंटेंशंस मुझे देखने को मिल रही हैं, या इनकी जो इंटरनल फीलिंग्स है ना, दे वांट टू फुलफिल ऑल योर विशेस। वो आपकी सारी विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको सारी खुशियां, सारी हैप्पीनेस देना चाहते हैं, बिकॉज आई डोंट नो बट समथिंग हैपन टू दिस पर्सन जिससे उन्हें रियलाइज हुआ है दैट यू आर द ट्रू लव ऑफ दिस पर्सन। आप इनका ट्रू लव हो, ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना। ठीक है, इन्हें ये चीज रियलाइज हुई है, शायद इसीलिए ये इतना सोच रहे हैं आपके बारे में। इन्हें शायद कोई डर है, कोई फियर है, आई डोंट नो कितनी चीजें कितने आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही हैं, बट जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इनके अंदर डेफिनेटली कोई फियर है और इन्हें उस फियर से लड़ना पड़ेगा। दे नीड टू फाइट फ्रॉम दैट फियर। उस फियर से, उस डर से उन्हें लड़ना पड़ेगा। आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अकेले कोई डिसीजन इन्हें लेना पड़ेगा, तभी वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दे नीड टू मेक सम डिसीजन अलोन। ठीक है, जो इनके बेनिफिट के लिए हैं, जो आपके बेनिफिट के लिए हैं, जो इस रिश्ते के लिए बेनिफिट के लिए हैं, तो इन्हें कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, डेफिनेटली, फॉर श्योर। ठीक है, इन्हें अपने फियर से लड़ना पड़ेगा। जब तक ये अपने फियर से नहीं लड़ेंगे, दे विल नॉट एबल टू मेक स्टैंड। तब तक वो स्टैंड नहीं ले सकते इस रिश्ते के लिए। कोई तो चेंज इन्हें अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा इफ दे रियली वांट कि रिश्ता जो है वो आगे बढ़े, राइट? तो चेंज तो लेकर आना पड़ेगा इस व्यक्ति को, तभी ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकेगा। दे नीड टू ब्रिंग चेंज इन देमसेल्फ। ठीक है, उन्हें अपने अंदर कोई चेंज लेकर आना पड़ेगा। ये व्यक्ति को एक अपने न्यू वर्जन के अंदर आना पड़ेगा, यानी जैसे ये पहले हैं, इन्हें अपने आप को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा, इन्हें अपने आप को कंप्लीटली बदलना पड़ेगा। और ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, अदरवाइज शायद आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसा इनका बिहेवियर है, जैसा इनका टॉक्सिक नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद आप इन्हें वैसे एक्सेप्ट करने वाले हो। नो, दे नीड टू कंप्लीटली चेंज देमसेल्फ, दे नीड टू बी इन अ न्यू वर्जन। ठीक है, एक न्यू वर्जन में उन्हें आना पड़ेगा। डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। दे फील पेशेंस। ओके, हैव पेशेंस। यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू हैव पेशेंस। ओके, पेशेंस रखने की जरूरत है। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो यूनिवर्स वांट यू टू कीप पेशेंस। पेशेंस रखो। ठीक है, क्विकली रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट करो, क्विकली डोंट। ठीक है, कि आज हो जाए, आज ही कि आज उसका कॉल आ जाए, आज ही कि आज उसका मैसेज आ जाए। नो, यू नीड टू हैव पेशेंस, रिमेंबर दैट। ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप सक्सेसफुल, इफ यू वांट ग्रोथ ऑफ दिस रिलेशनशिप। दिस इज द एनर्जी ऑफ डेविल। ये पर्सन दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, रोमांटिक थॉट्स बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन के आपको लेकर। मे बी दे हैव फिजिकल डिजायर फॉर यू एज वेल। एंड और अगर किसी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी भी है अगर आपके रिश्ते पे, आई बिलीव वो भी रिलीज होती हुई दिख रही। ठीक है, देयर इज सम नेगेटिविटी विच इज रिलीजिंग। कोई तो नेगेटिविटी है, किसी का इन्फ्लुएंस, किसी का ब्लैक मैजिक, किसी की नजर, किसी का कोई स्पेल वर्क। मे बी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी विच इज हैम्परिंग योर रिलेशनशिप, विच इज एक्चुअली एक ऑब्स्टैकल इसी नेगेटिविटी की वजह से आ रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, जो रिलीज हो रही है, इट इज रिलीजिंग। ठीक है, डेविल की एनर्जी रिलीज कर रही है, नेगेटिविटीज को रिलीज कर रही है आपके रिलेशनशिप से। सन, वाई सन एनर्जी इज देयर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। सन की एनर्जी यहाँ क्यों है? पोस्टपोन्डमेंट। ओके, ये व्यक्ति रोज सोचते हैं, ये व्यक्ति रोज सोचते हैं कि इन्हें आपको कॉल करना है, ये व्यक्ति रोज सोचते हैं आपको मैसेज करना है, आपसे बात करनी है, बट दे पोस्टपोन। वो पोस्टपोन करते हैं, वो आपका इंतजार करते हैं कि आप उन्हें कॉल करोगे, वो आपका इंतजार करते हैं कि आप उन्हें मैसेज करोगे। ठीक है, दे ऑलवेज पोस्टपोन करते रहते हैं वो चीजों को, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इस व्यक्ति के अंदर करेज नहीं है। इनको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज लेकर आनी पड़ेगी ताकि ये अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर सके, अपने फियर से लड़ सके, इस रिश्ते के लिए फाइट कर सके। हो सकता है ये कुछ लोगों से डर रहे हैं, हो सकता है कुछ अपने फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट ये नहीं जाना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं इनके लाइफ में जिनके अगेंस्ट ये नहीं जा सकते हैं, जिनका डर है, लेकिन इन्हें अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इन्हें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक ये डर रहेगा आपके पर्सन के अंदर, जब तक उनके अंदर वो करेज, वो सिक्योरिटी या वो स्ट्रेंथ नहीं आता, आई डोंट बिलीव सो कि ये पर्सन कोई भी एक्शन ले सकते हैं,
राइट? सो दे नीड टू हैव दैट करेज, उनके अंदर वो करेज आना बहुत जरूरी है। ओके ये पोस्टपोन कर रहे हैं, ये प्रे करते हैं गॉड से, रोज प्रे करते हैं कि काश आपका कॉल आ जाए, काश आपका मैसेज आ जाए, ठीक है, काश आप खुद ही इनसे बात कर लो। ये रोज इस चीज को लेकर प्रे करते हैं, दे आर मेकिंग विश फॉर दिस। यहां पर भी आप देखोगे ना, बिकॉज दे नो आप उनके लिए सन हो, यानी आप सन क्या होता है, इस कार्ड को थोड़े अच्छे से समझते हैं। सन इज अ सन जो है इज अ यूनिक थिंग, राइट? एक यूनिक चीज है जो और नहीं है, सन जैसा और कुछ नहीं है, राइट? पूरे अपने सोलर सिस्टम में सन जैसा और कुछ नहीं है, राइट? तो सन इतना यूनिक है और आप उनके लिए वैसे ही यूनिक हो, आप उनके लिए एक सन की तरह हो, आप उनके लिए इतने यूनिक हो कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता उनकी लाइफ में। दे हैव फाइनली अंडरस्टूड आपकी वैल्यू क्या है, दे हैव फाइनली अंडरस्टूड कि आप क्या वैल्यू रखते हो उनकी लाइफ में, आप क्या मायने रखते हो उनकी लाइफ में। ये व्यक्ति मुझे कंफ्यूज भी दिखते हैं समटाइम्स। ये पर्सन जो है ये भी सोचते हैं कि इन्हें आपको कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, तो कई बार ये मैसेज करने में रुक भी जाते हैं कि मैं मैसेज करूं या नहीं करूं, मैं उसे कॉल करूं या नहीं करूं, ये उस एनर्जी में भी आ जाते हैं। सो ये भी उनकी एनर्जी है, राइट? आपका कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ठीक है? उन्हें लगता है कि जिस तरीके की चीजें या प्रॉब्लम्स आप लोगों के कनेक्शन ने फेस करी है ना, उन्हें समटाइम ये फील होता है कि शायद चीजें नॉर्मल नहीं है, ठीक है? और इसे नॉर्मल होने में समय लगेगा। बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत स्ट्रगल्स आपने फेस करी हैं, राइट? नॉर्मल नहीं है, चीजें नॉर्मल नहीं है अभी इस कनेक्शन में, ठीक है? एंड इट इज नॉट एज वेल इजी फॉर देम टू टेक फर्स्ट स्टेप। आपके लिए पहला स्टेप लेना, कोई पहला इनिशिएटिव लेना उनके लिए भी आसान नहीं है। तो या वो चाहते हैं आप इस चीज को समझो, वो चाहते हैं आप भी इन चीज को समझो कि उनके लिए स्टेप लेना आसान नहीं है, उनके लिए पहला इनिशिएटिव करना आसान नहीं है। बट उनकी एनर्जी ऐसी है जहां वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि दैट प्लीज वेट फॉर देम, ठीक है? उनके अंदर डर इस चीज का भी है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, उनके अंदर डर इस चीज का भी है कि कहीं आप न्यू बिगिनिंग ना कर लो। ओके सो दे रियली वांट टू से कि भाई आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ, आप कहीं न्यू बिगिनिंग ना कर लो, ठीक है? दे वांट यू टू वेट फॉर देम। वो एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे इस रिश्ते को, बट दे नीड टाइम। उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें स्पेस चाहिए, ठीक है? उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें स्पेस चाहिए इस कनेक्शन में। एग्जॉशन, वो इतना सोचते हैं आपके बारे में। आप दोनों ही कार्ड देखो, सो फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, राइट? कितनी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, एग्जॉस्टिंग की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एग्जॉशन की एनर्जी है। ये व्यक्ति इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतना सोचते हैं ये आपके बारे में कि इनके दिमाग की हालत ऐसी हो चुकी है ना कि ये खुद सही तरीके से कुछ सोच समझ अब नहीं पा रहे हैं, कि ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहना, चिड़चिड़ा रहना, कोई भी आकर इनसे बात करता है मतलब से बात रखना या अपने काम से काम रखना, ये इनकी एनर्जी में रहता है, ठीक है? दे आर हाईली एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो भी रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। यहाँ पर भी एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स, दे आर ऑल्सो इन पेन, वो भी पेन में है, वो भी तकलीफ में मुझे दिख रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो किसी तरीके से कि ये व्यक्ति खुश है आपके बिना या ये हैप्पी है आपके बिना, तो ऐसा नहीं है। दे आर इनटू पेन, दे आर इनटू दिस 10 ऑफ सोर्ड्स पेन, ओके? वो भी हैप्पी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये है कि छोड़कर ये व्यक्ति आपको गया है, या अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, तो या दे हैव फाइनली रियलाइज्ड कि उन्होंने कुछ गलत किया है, ओके? मुझे लगता है कि आपने बहुत प्रे करा है कि ये पर्सन रियलाइज करें इस चीज को कि उन्होंने क्या खोया है अपने जीवन में, और सच में आज ये व्यक्ति रियलाइज कर रहा है इस चीज को कि हाँ, इन्होंने बहुत ही प्रेशियस चीज अपनी लाइफ में खो दी है और वो आप थे, राइट? सो दे आर रियलाइजिंग, दे आर फाइनली रियलाइजिंग दिस, ओके? ये ऑलरेडी बहुत पेन में है। मुझे लगता है अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता भी है ना, तो बड़ी ही हिम्मत कर बड़ी ही करेज के साथ ये आपकी तरफ आएंगे। एंड अगर ऐसे में आप भी इन्हें रिजेक्ट कर दोगे ना, तो ये व्यक्ति टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा ये पर्सन। इन्हें यूनिवर्स ने बहुत कुछ रियलाइज करवाया है, बहुत कुछ रियलाइज कराया है। 5 ऑफ कप की एनर्जी, सेलिब्रेशन, दे वांट टू सेलिब्रेट रीयूनियन विद यू, ठीक है? मुझे लगता है ये व्यक्ति आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो आपके साथ ज्यादा खुश थे,
मुझे लगता है पर्सन आपके साथ बहुत बहुत खुश थे और वो समय को मिस करते हैं, वो उस टाइम को मिस करते हैं। शायद उन्होंने वो समय भी खुलकर नहीं जिया आपके साथ, शायद वो समय भी उन्हें ऐसा लगता था कि शायद वो आपसे कोई बेटर पर्सन ढूंढ लेंगे, या तब वो आपके लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे, या तब वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, या उनके लिए ये सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप था। बट अब ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि काश वो समय वापस आ जाए ना, तो अब वो खुलकर आपके साथ उस समय को जीना चाहते हैं। वो आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उन्होंने आपको खोकर, आपसे दूर होकर, आपको गोस्ट कर कर या आपको चीट कर कर दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी है। ये व्यक्ति उस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं। एंड यू लुक एट दिस कार्ड, माय गॉड, आप इस एनर्जी को देखो, इनकी वाइब्स, इनकी एनर्जीज को देखो, कितने अपसेट है। जस्ट ऑल बिकॉज, क्योंकि उनसे गलती हुई है, राइट? जस्ट ऑल बिकॉज उनसे गलती हुई है। सो वो पेन, उस तकलीफ में है। मोस्ट ऑफ द कार्ड्स यही चीज शो कर रहे हैं कि पर्सन एक्चुअली में कुछ रियलाइज कर चुके हैं आज, ठीक है? इन्हें कुछ तो रियलाइज हुआ है। ओके, लेट्स चेक आउट कि क्या आपको इन्हें एक और मौका देना चाहिए। 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पर्सन को एक और मौका देना चाहिए। लेट्स टेक दिस कार्ड। ओके, वाओ, क्या समझ में आ रहा है आपको इस कार्ड से? अमेजिंग कार्ड। ओके, यस, डेफिनेटली आप इन्हें एक और मौका दे सकते हो। आप इन्हें डेफिनेटली एक और मौका दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये अब आ रहे हैं ना, ये अपनी गलतियों को रियलाइज करके आ रहे हैं, ये आपकी वैल्यू समझ कर आ रहे हैं, आपकी कद्र करके आ रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है? और बड़े ही करेज के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ आ रहे हैं। तो अगर आप इन्हें एक और मौका दोगे तो यू विल नॉट रिग्रेट फॉर दैट, ठीक है? आप इन्हें रिग्रेट नहीं करोगे, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। और अगर ये व्यक्ति आपको नेक्स्ट 4 डेज के अंदर कोई हिंट देते हैं तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि बहुत जल्दी इस व्यक्ति का कोई एक्शन भी आप रिसीव करोगे, ठीक है? नेक्स्ट 4 डेज, यस, नेक्स्ट 4 डेज में कोई हिंट, कुछ ऐसा, हाय, हेलो, या कोई स्टेटस को विजिट करना, कोई पोस्ट को लाइक करना, कुछ भी ऐसा हिंट अगर आप रिसीव करते हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनका एक्शन भी फिर आप बहुत जल्दी रिसीव करोगे। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है। हायरोफेंट की एनर्जी है, या तो इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है, तो ये आपके पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। ओके, सो ये भी इनकी कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो आपके तरफ आकर आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। वो जानते हैं कि जब तक वो आपको शायद कमिटमेंट और स्टेबिलिटी भी नहीं देते हैं तब तक आप भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप भी उन पर रिलाय नहीं कर सकते, आप भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए उन्हें कमिटमेंट और स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। ओके, यहाँ बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें चल रही हैं। 5 ऑफ कप, जिस भी चीज के लिए इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है, चाहे कोई थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली है, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जिस भी चीज के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, शायद उस चीज से भी आपके पार्टनर की नहीं बन रही है। जैसे कि अगर इन्होंने अपने परिवार के लिए आपको छोड़ दिया है तो मुझे लगता है इनकी अपने परिवार के साथ भी अब नहीं बन रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका परिवार भी इन्हें नहीं समझता है, इनका परिवार भी इनके बारे में नहीं सोच रहा है, इनके परिवार ने भी जैसे इनको अलग कर दिया है। या अगर थर्ड पार्टी है तो उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी उन्हें नहीं समझती है, या उनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। जिस भी चीज के लिए इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है ना, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है? दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी, दे आर फीलिंग अलोन। वो बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलोन फील कर रहे हैं। ये उनकी एनर्जी है। अबैंडन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें चल रही हैं, ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ चीजें फेयर करना चाहते हैं। और अगर फैमिली की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है तो शायद ये अपनी फैमिली को मना रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो बिहाइंड द सीन भी मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सी चीजें चल रही हैं जो शायद अभी आपके सामने नहीं है, बट बहुत जल्दी वो चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत जल्दी वो चीजें आपके सामने आएंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये जानते हैं कि आप इन्हें नहीं सुनना चाहते हो। आप इन्हें, हो सकता है कि आप इतना ज्यादा इस व्यक्ति को अवॉइड कर रहे हो ना कि ये जानते हैं कि आपके अंदर शायद इनको लेकर नफरत बन चुकी है। जो ये गलत आपके साथ करके गए ना, उन्हें लगता है कि उसके बाद आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, बट ये फिर भी अपने दिल की बात आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो जैसे आप सुनना नहीं चाहते हो, बट ये चाहते हैं कि आप सुनो, आप इनकी बात को सुनो, आप इनकी बात को समझो। ये इनकी इंटेंशन है आपके लिए, राइट? तो ये व्यक्ति जो है आपको अपनी बात सुनाकर रहेंगे, फिर चाहे चॉइस आपकी हो कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते, ठीक है? चॉइस आपकी होगी,
कि आप क्या चाहते हो, आप इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, बट ये आपको आकर हर बात बताना चाहेंगे। तो आने वाले फ्यूचर में आपको क्लैरिटी भी रिसीव हो सकती है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो समय याद करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, दिस इज द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ वैंड, जहां पर जब आप उन्हें अपने हाथ से खिलाते थे या आप उनकी केयर करते थे, आप जानते थे कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बहुत क्वालिटी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, एंड ये पर्सन उस टाइम को फिर से चाहते हैं कि वो टाइम फिर से आ जाए आप दोनों के बीच में। ओके, दे आर मिसिंग दैट टाइम, दे आर लिटरली मिसिंग ऑल दोज थिंग्स, वो बहुत मिस कर रहे हैं उन सब चीजों को आज भी। किंग ऑफ सोर्ड्स, वो आपके लिए कुछ स्पेशल भी करना चाहते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि जब तक वो कुछ स्पेशल, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, शायद आप उन पर यकीन नहीं करोगे। सो ये अगर इस बार आएंगे तो दे वॉन्ट टू ट्रीट यू वेरी स्पेशली, बहुत स्पेशल फील करवाना चाहते हैं आपको, बहुत बहुत स्पेशल वे से आपको ट्रीट करना चाहते हैं ये व्यक्ति, ताकि आप महसूस कर सको इस चीज को, दैट यस आप बहुत स्पेशल हो अब उनकी लाइफ में, राइट। वो आपको एक एकदम जैसे होता है ना कि क्वीन और किंग जैसी ट्रीटमेंट आपको देना, तो वो वैसा आपको ट्रीट करना चाहते हैं, बहुत पैम्पर करना, बहुत केयर करना आपकी, बहुत स्पेशल फील करवाना आपको, ठीक है। तो दे वॉन्ट यू टू फील वेरी स्पेशल, ठीक है। दे रियली वांट कि आप बहुत स्पेशल फील करो उनके साथ, आपको बहुत स्पेशली ट्रीट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैंने कहा ना ये व्यक्ति आपको एकदम क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू बहुत सॉलिड ऑफर ये कुछ आपको ऐसा प्रोवाइड करेंगे ना कि आप उस ऑफर को मना नहीं कर पाओगे। सो दे आर नॉट कमिंग एम्प्टी हैंडेड, ठीक है, खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, व्यक्ति के हाथ में कुछ तो है आपको ऑफर करने के लिए, ठीक है, कुछ तो है इस व्यक्ति के हाथ में आपको ऑफर करने के लिए। तो ये बहुत सॉलिड ऑफर आपके सामने लिख रखेंगे जिसे आप मना नहीं कर पाओगे, ओके। और ये उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, ये उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसी चीज को लेकर प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि ऐसा क्या ऑफर आपके सामने रखा जा सके ताकि आप इंप्रेस हो जाओ, राइट। सी ये बहुत जल्दी आपको मैसेज करने वाले हैं, बहुत जल्दी। और यहाँ पर भी दिख रहा है ना, ये पर्सन जिस तरीके से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड ये बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे, वेरी सून, ठीक है। वेरी सून यू विल रिसीव अ मैसेज और कॉल फ्रॉम दिस पर्सन, या कोई हिंट आप बहुत जल्दी रिसीव करने वाले। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करे सिंगल कार्ड। फाइनल एनर्जी क्या है इस रिश्ते की? हर्मिट, रियलाइजेशन, हर्मिट, ओके, हर्मिट। ये पर्सन इंट्रोस्पेक्ट करा है, इन्होंने एनालाइज करा है हर चीज को, इस रिश्ते को शुरू से एनालाइज करा है इस व्यक्ति ने, और इन्हें रियलाइज हुआ है कि इनसे बहुत गलतियां हुई हैं, इन्हें रियलाइज हुआ है कि इनसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, एंड नाउ नो मोर, और मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं। सो उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करा है, उन्होंने एनालाइज करा है हर चीज को एनालाइज करा है। नाउ दे विल नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑल्सो, ठीक है। वो आपसे कुछ प्रोमिस कर सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आएगी, वो आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि कोई कुछ वो ऐसा नहीं करेंगे जिससे आप हर्ट हो या जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। वो आपको बस खुशियां देना चाहते हैं और सारी खुशियां देना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। चलो मैसेज भी देख लेते हैं इस व्यक्ति की तरफ से, मैसेज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो केयर करते हैं आपकी, चाहे वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। आई कांट लेट यू गो, वो आपको दूर जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू, मे बी समवन हैज मैनिपुलेटेड योर पार्टनर, जिसकी वजह से उन्होंने आपको गोस्ट करा। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था, इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहिए था। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, वो आपको बहुत खुश करना चाहते हैं, सारी खुशियां देना चाहते हैं। आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू, वो आपसे दूर इसलिए गए थे क्योंकि वो रेडी नहीं थे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। बट वी आर मेंट टू बी टुगेदर, आई विल वेट एज लॉन्ग एज इट टेक फॉर शॉट विद यू, वो आपका फिर भी इंतजार करने के लिए तैयार है, और उन्हें समझ में आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, अभी वो नहीं जानते कि उन्हें अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, वो डर रहे हैं कि आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, इसलिए भी वो पोस्टपोन करते हैं समटाइम्स। एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट सेम एज आई वाज जस्ट बिफोर, वो अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं और अब वो पहले की तरह नहीं है जैसे वो पहले थे, ठीक है। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, दे आर वर्किंग, ओके। सो ग्रेट, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।